Hello students, topic retirement of partner. We are going to solve practical problem from page number 185, problem number 4th. Information दिया है रोहन, रोहित and Sachin are partners in a firm sharing profit and losses in the proportion 3:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as shown below. So below आपको old balance sheet दिया हुआ है as on 31st March 2018 और क्वेश्चन आपको फोर्थ एडजस्टमेंट के नीचे दिया है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म. तो इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज, बट जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले हमें वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते सो दैट वी विल कम टू नो द अमाउंट विच वी हैव टू ट्रांसफ़र to his loan account. Now from the old balance sheet हमें सिर्फ वही अकाउंट देखना है जो हमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. सो द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज क्रेडिटर्स, उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है. देन द सेकेंड अकाउंट इज जनरल रिजर्व, उसे हमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. एंड फ्रॉम 50,000 हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इन जनरल रिजर्व फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट अकाउंट इज बिल्स पेएबल, जिसे हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले बिकॉज हम इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते. और सबसे लास्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर गिवन, तो इसमें से हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल रिकॉर्ड करना है. Now all the accounts which are given on the asset side, ये सभी अकाउंट हमें न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. तो सिंस हम न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो इसमें से कोई भी अकाउंट हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है. बिलो इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन 1st April 2018 Sachin retired and the following adjustments have been agreed upon. सो सचिन इज़ थर्ड एंड लास्ट पार्टनर जो रिटायर हो रहा है और जो डेट दिया है सचिन का रिटायरमेंट का 1st April 2018, ये डेट हमें सभी जर्नल एंट्रीज के लिए पास करना है. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन गुडविल वॉज रीवैल्यूड एट ₹50,000. नाउ ऑन द एसेट साइड ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल आपको दिया हुआ है एंड इन द फर्स्ट एडजस्टमेंट न्यू वैल्यू दिया है. सो दोनों अमाउंट को कंपेयर करके जो डिफरेंस रहेगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेकेंड एडजस्टमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर रीवैल्यूड एज फॉलोज. सो डेटर्स, लाइवस्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक एंड क्रेडिटर्स, ये सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूड मतलब न्यू वैल्यू दिया है. सो हमें कंपेयर करना है ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू और जो डिफरेंस रहेगा वो हमें रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम वर्किंग नोट में प्रिपेयर करने वाले. थर्ड एडजस्टमेंट इज गिवन रोहन एंड रोहित, they both are continuing partner, contributed additional capital through net banking. So for a business, bank will be receiver, so हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है and both the partners are giver, so दोनों भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट is transferred to his loan account. Now सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में
revaluation account and retiring partner, that is Sachin capital account prepare करना है. Now we have to transfer the account from the old balance sheet. Now from the old balance sheet हमें सबसे पहले सचिन का कैपिटल विच इज़ 50,000 उसे ट्रांसफ़र करना है इन सचिन कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट विल कम 50,000. देन फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड वी हैव टू ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व. हमें इसमें से सिर्फ सचिन शेयर ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है. सो सचिन शेयर इन जनरल रिजर्व विल कम 10,000. सो जनरल रिजर्व को भी रिकॉर्ड करना है इन सचिन कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन बाय जनरल रिजर्व अकाउंट अमाउंट विल कम 10,000. सो ये दो ही अकाउंट है जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है इन रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. नाउ वी हैव टू सॉल्व द एडजस्टमेंट. First adjustment is given, goodwill was revalued at rupees 50,000. So goodwill का new value दिया हुआ है 50,000. So the old value of goodwill was 57,500 और अभी new value दिया है 50,000. So goodwill का value reduce हुआ है from 57,500 to 50,000. इट इज़ reduced by 7,500. एसेट्स का वैल्यू अगर reduce हो जाता है इट इज़ अ लॉस. उसे हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू गुडविल अकाउंट. अमाउंट विल कम 7,500. सेकेंड एडजस्टमेंट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वे रीवैल्यूड. सबसे पहले आपको डेटर्स दिया है. डेटर्स का न्यू वैल्यू है 50,000. The old value was 60,000. So from 60,000 अभी डेटर्स का न्यू वैल्यू है 50,000. So since assets का वैल्यू डिक्रीज हुआ है इट इज़ अ लॉस और लॉस को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. सो ऑन द डेबिट साइड फॉर डेटर्स वी हैव टू राइट डाउन टू RDD अकाउंट. अमाउंट विल कम 10,000. सेकेंड एडजस्टमेंट में नेक्स्ट रीवैल्यूड दिया है फॉर लाइव स्टॉक. सो लाइव स्टॉक का रीवैल्यूड का अमाउंट है 45,000. द ओल्ड वैल्यू वॉज 50,000 और अभी न्यू वैल्यू दिया है 45,000. सो लाइव स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हुआ है बाय 5,000. सो इट इज़ अ लॉस और लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. सो डेबिट साइड में लिखना है टू लाइव स्टॉक अकाउंट. अमाउंट विल कम 5,000. नेक्स्ट रीवैल्यूड दिया है फॉर बिल्डिंग. न्यू वैल्यू दिया है 1,25,000. ओल्ड वैल्यू इज गिवन 75,000. तो पहले जो बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू था 75,000. अभी बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है टिल 1,25,000. सो बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 50,000. एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज प्रॉफिट जिसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बिल्डिंग अकाउंट. अमाउंट विल कम 50,000. नेक्स्ट रीवैल्यूड का अमाउंट दिया है फॉर प्लांट एंड मशीनरी 30,000. सो ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज 35,000. न्यू वैल्यू इज 30,000. So plant and machinery is reduced by 5,000 and decrease in the value of assets is loss. Loss को record करना है on the debit side. So हमें debit side में लिखना है to plant and machinery account. Amount will come 5,000. Next assets का revalued दिया हुआ है for motor truck 95,000. The old value was 1 lakh. न्यू वैल्यू है 95,000. सो मोटर ट्रक का भी वैल्यू डिक्रीज हुआ है बाय 5,000 एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज़ अ लॉस. उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट डाउन टू मोटर ट्रक अकाउंट. अमाउंट विल कम 5,000. एंड लास्ट
लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूड दिया है ऑफ क्रेडिटर्स. सो द ओल्ड वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स वॉज 40,000. पहले बिजनेस के लिए अमाउंट पेएबल था 40,000 एंड न्यू वैल्यू इज गिवन 30,000. तो अभी बिजनेस को लेस अमाउंट पे करना है, 30,000 पे करना है. सो अगर लाइबिलिटीज़ का वैल्यू पहले जो 40,000 था अभी 30,000 पे करना है, सो 10,000 लेस पे करना है. सो वेन एवर लाइबिलिटी वैल्यू डिक्रीजेस, कम अमाउंट पे करना है, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. सो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट विल कम 10,000. Third adjustment is given. Rohan and Rohit contributed additional capital through net banking. तो हम उसका डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास करने वाले इन द जर्नल. उसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन या सचिन का कैपिटल में नहीं आएगा. एंड फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन. बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट दैट इज रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है एज लोन अकाउंट. बट उसके लिए हमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है. तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 32,500 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 60,000. सो क्रेडिट साइड अमाउंट इज हायर, 60,000 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड. अभी हायर अमाउंट में से हमें लेस अमाउंट 32,500 माइनस करना है. सो प्रॉफिट आएगा 27,500. प्रॉफिट हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड. सो ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमाउंट विल कम 27,500. ये प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज टू ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो जो दिया है 3:1:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर रोहन इट विल कम 16,500, रोहित 5,500 एंड फॉर सचिन इट विल कम 5,500. ये तीनों भी अमाउंट हमें इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. और इसमें से हमें सिर्फ सचिन शेयर इन प्रॉफिट उसे ट्रांसफ़र करना है इन सचिन कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो इन सचिन कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. अमाउंट आएगा 5,500. अभी हमें सचिन का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. सो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 65,500. सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है एंड सेम अमाउंट आपका बैलेंस आएगा. एंड फॉर बैलेंस इन रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमें लिखना है टू लोन अकाउंट. नाउ जर्नल का कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म. जो फर्स्ट एंट्री जो हमें पास करना है दैट इज़ फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. हमें जनरल रिजर्व का एंट्री पास करना है. सो जनरल रिजर्व इज़ हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस बट जर्नल में रिकॉर्ड करते समय हमें उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है. सो सबसे पहले हमें ईयर लिखना है 2018. डेट आएगा April 1st. जर्नल एंट्री विल कम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू रोहन कैपिटल अकाउंट 30,000 टू रोहित कैपिटल अकाउंट 10,000 टू सचिन कैपिटल अकाउंट 10,000. नरेशन लिखना है बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट हमें एक ही जर्नल एंट्री पास करना है. सो जो नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है दैट इज़ फॉर द अकाउंट्स जो डेबिट हुआ है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो टोटल 5 अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है. गुडविल, आरडीडी, लाइफ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर ट्रक. सो ऑल दिस 5 अकाउंट जो लेडजर में डेबिट हुआ है हमें जर्नल में उसे क्रेडिट करना है. सो अगर ये 5 अकाउंट हम क्रेडिट करने वाले तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है.
सो डेट रिकॉर्ड करना है April 1st, जर्नल एंट्री विल कम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टोटल रिकॉर्ड करना है 32,500 टू गुडविल अकाउंट 7,500, टू RDD अकाउंट 10,000, टू लाइवस्टॉक अकाउंट 5,000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000, टू मोटर ट्रक अकाउंट 5,000. नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड. नेक्स्ट एंट्री वी हैव टू पास फॉर द अकाउंट्स विच आर क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स ये दोनों भी क्रेडिट किया हुआ है इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो इन द जर्नल वी हैव टू डेबिट. सो अगर बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स को हम डेबिट करने वाले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो डेट विल कम April 1st, जर्नल एंट्री आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000. नरेशन लिखना है बीइंग एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड एंड क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ. नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री वी हैव टू पास फॉर द थर्ड एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट दिया हुआ है रोहन एंड रोहित contributed additional capital through net banking of rupees 50,000 and 25,000 respectively. So Rohan and Rohit amount contribute कर रहे, they are giver. So दोनों का भी capital account हमें credit करना है, and since they are giving the amount to the business through net banking, so bank is receiver, हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है. सो डेट रिकॉर्ड करना है April 1st, जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, दैट इज 50,000 प्लस 25,000 टू रोहन कैपिटल अकाउंट 50,000, टू रोहित कैपिटल अकाउंट 25,000. नरेशन विल कम बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर्स. Now after passing the entry for the third adjustment, next journal entry हमें पास करना है for profit in revaluation account. Now तीनों भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया हुआ है इन द जर्नल. ये तीनों भी कैपिटल अकाउंट वी हैव टू क्रेडिट. सो अगर हम ये तीनों भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने वाले तो हमें अकाउंट डेबिट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो डेट आएगा April 1st, जर्नल एंट्री विल कम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टोटल प्रॉफिट लिखना है 27,500 टू रोहन कैपिटल अकाउंट 16,500, टू रोहित कैपिटल अकाउंट 5,500, टू सचिन कैपिटल अकाउंट 5,500. नरेशन लिखना है बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. एंड लास्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर द फोर्थ एडजस्टमेंट, दैट इज बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट. उसे हमें ट्रांसफ़र करना है टू सचिन लोन अकाउंट. सो ये जर्नल एंट्री हमें सचिन का कैपिटल अकाउंट से पास करना है. लोन अकाउंट सचिन का कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है, जर्नल में हमें क्रेडिट करना है. सो सचिन का कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा. सो डेट विल कम April 1st, जर्नल एंट्री विल कम सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,500 टू सचिन लोन अकाउंट 65,500. नरेशन लिखना है बीइंग बैलेंस इन रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट.